नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं त्रिभुज की उन रचनाओं के बारे में जो एक विशेष प्रकार की होती हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या बहुत से लोग पढ़े होते हैं पर उन्हें याद नहीं होता है कि अरे ये तो हम पढ़े भी थे, या बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हुई कि पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आज देखते हैं कि कैसे आपको उन रचनाओं के बारे में समझ में नहीं आता है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि किन रचनाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किन रचनाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उसका नाम है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब अर्थात इंग्लिश में उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। अब एल्टीट्यूड का अर्थ हो जाएगा क्या? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। अब देखिए, शीर्ष लंब का अर्थ ये सिंपल सी भाषा में बता रहा है कि शीर्ष और लंब, इसका अर्थ यही बता रहा है कि शीर्ष और लंब। तो यदि किसी भी रेखा पर यदि कोई रेखा लंब हो अर्थात उसके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो हम इस शीर्ष लंब को नहीं जान पाएंगे। तो हम पहले लंब के बारे में जानते हैं। आप सोचेंगे कि अरे अब लंब जानेंगे तब शीर्ष लंब जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और लंब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसे आप समझने में देर करेंगे, आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, कठिनाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, पहले वीडियोज़ को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो लंब क्या होता है? लंब का अर्थ होता है कि कोई भी आधार हो, उस पर कोई रेखा हो इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब एक तरफ बनाएगा तो दूसरे तरफ भी बनेगा ही। समझ में आ रही बात? अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये बेस है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट है। लंब का अर्थ आप समझ जाएंगे कि जब भी हम अपने मकानों को बनवाते हैं तो उनकी दीवारें, उनकी कॉलम क्या होती हैं? पृथ्वी से लंब रखी जाती हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। जी हाँ, परपेंडिकुलर। और लंब रखने के लिए आप देखते होंगे कि जो राजगीर जिस उपकरण का, जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? कोन होता है, शंकु होता है। जो शंकु, जिसे बहुत से एरियाज में जो भी कहा जाता हो, हम लोगों के एरियाज में, क्षेत्रों में कहा जाता है साहुल उसको बोलते हैं राजगीर लोग। तब साहुल बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो क्या होता है? शंकु होता है। और उसके कारण जो उसमें एक डंडी लगी होती है, उसको दीवार, जब ईंट रखते हैं तो उस पर ऐसे लगाते हैं, लगा करके वो नीचे झूलता है। तो जो हम पहले से ईंट रखा जाता है उसी ईंट से मिलाते रहते हैं, ताकि कि उसी ईंट के सीध में सब रहे, यानी लंबवत रहे सभी। यदि दीवार टेढ़ा होगा तो वह गिर सकता है, तुरंत नहीं गिरेगा, कभी भी गिर सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जोड़ते समय ही गिरे या कब गिरे, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि लंब क्या चीज़ है। लंब यानी 90 अंश का कोण बनना चाहिए हमारे बेस पर। तो जिस बेस पर हम लंब डालेंगे उस बेस पे क्या होना चाहिए? 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो अब हम तो 90 अंश का कोण तो बना लेंगे, लेकिन शीर्ष लंब की बात होती है तो शीर्ष लंब में प्रोटेक्टर से हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रोटेक्टर से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास सेट स्क्वायर गुनिया जो रहेगा, आप कंपास बॉक्स में देखे होंगे, जो त्रिभुज ट्राइएंगल जैसा होता है, दो मिलता है खरीदने पर। जब भी कंपास बॉक्स खरीदेंगे तो उसमें ट्राइएंगल जैसा होता है, उसका यूज करके आप कर सकते हैं। और सबसे इजी क्या होगा कि आपको ये कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए और रूलर चाहिए। इनके माध्यम से आप शीर्ष लंब बना सकते हैं। तो शीर्ष लंब बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें लंब रेखा खींचने आनी चाहिए।
अब लंब रेखा होती क्या है कि लंब रेखा में कोई भी लंब रेखा डालने के लिए अब जैसे लाइन खींचेंगे तो इसमें होता क्या है कि इस कंपास से ऐसी दूरी लेंगे कि इनसे आधे से अधिक हो और दोनों तरफ बारी बारी से रख करके इधर काटे और इधर काटे। काटने का मतलब चाप लगाना है, ठीक है, और इनको मिला दे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी चीज़ है कि यदि किसी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से लंब रेखा खींचनी है तो इस पॉइंट को ही सेंटर मान लीजिए। अब ये लंब रेखा है, लेकिन इसका गुण ये है कि ये इस लाइन को समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यह लंब समद्विभाजक हुआ। यह लंब रेखा खींचने का कोई गुण नहीं हुआ, लेकिन लंब गुण नहीं हुआ, लेकिन यह नहीं कि जब भी लंब रेखा खींचना हो तो हम ऐसा यूज करेंगे, नहीं, वह अनेक परिस्थिति में अलग अलग तरीके से। यदि लंब समद्विभाजक कहेगा तो इसको यूज करेंगे, यदि किसी बिंदु पर कहेगा तो उसी पॉइंट को सेंटर मान के ऐसे चाप लगाएंगे। कैसे कि अब जब इसको सेंटर मानेंगे तो चाप ऐसे लगेगा, यस, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगेगा तो फिर इस दोनों कटान बिंदु को सेंटर मान करके इनसे आधे से अब जो दूरी लिए थे उसे बढ़ा लेंगे। बढ़ा के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी जिधर लंब रेखा खींचना चाहिए उधर का ही करेंगे। तो जब यह ऊपर का है तो ऊपर की ओर ही हम इसको यहाँ से रख के चाप काटे, फिर यहाँ से रख के, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ से रखेंगे तो चाप काटेंगे तो ऐसे होगा। और इसको रूलर की सहायता से ऐसे मिलाकर बढ़ा लीजिए और यहाँ पर इसको माप करके देखिएगा तो आपको 90 डिग्री ही दिखाई देगा। अब इनको हटा देते हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, अभी जो विशेष रचनाएं हो रही हैं उनमें इनकी ज़रूरत है। इसकी ये मत सोचिएगा कि ये फालतू है, यह समझे रहेंगे तभी आएगा। तो अब देखिए कि यदि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है और उस पॉइंट से हमें इस पर लंब डालना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट को, क्योंकि ये फैक्ट आपको शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सेंटर मानेंगे और इतनी दूरी लेंगे, इतनी दूरी लेंगे कि चाप लगाने पर इसको सेंटर मान करके जब नीचे को चाप लगाएंगे ना तो इस लाइन को दो स्थानों पर काटना चाहिए, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस। तो यहाँ से इसको कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो काटेगा कि नहीं काटेगा? देख रहे हैं ना, काटेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जिस तरीके से अब यहाँ 2 पॉइंट मिला था उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिलेगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को अब सेंटर मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेंगे। अब देखिए जब भी बात होती है आधे से अधिक दूरी की, तो अर्थात तो दोनों पॉइंट से जब भी हम चाप लगाएंगे तो जो दूरी लिए रहेंगे तो दोनों पॉइंट से वही दूरी होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए, घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। अर्थात कि यहाँ से जो दूरी ले लिए वही उसी दूरी से यहाँ पर भी रख करके कार्य करेंगे। तो अब यहाँ रख करके जब चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से चाप लगेगा। फिर अब यहाँ से उठा कर जब यहाँ रख करके चाप लगाएंगे तो इधर से लगाएंगे तो कुछ इस तरीके का चाप लगेगा और इनको ऐसे मिला देंगे तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी रेखा खंड हो, रेखा हो, उसके बाहर बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से यदि लंब खींचना है तो हमें क्या करना होगा, उस बिंदु से लंब खींचने के लिए ऐसी त्रिज्या लेनी होगी कि उसी बिंदु को सेंटर मान करके यदि चाप लगाए तो दिए हुए रेखाखंड को 2 स्थानों पर इंटरसेक्ट करे, 2 स्थानों पर उनको काटे। अब जब 2 स्थानों पर काटेगा तो उन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, सेंटर मान लेंगे और सेंटर मान के उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसके आधे से, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उनके आधे से अधिक दूरी ले करके बारी बारी से एक बिंदु पर रख के चाप लगाएंगे, फिर उधर से लगाएंगे और वह दोनों चाप जिस बिंदु पर काटेगा उस पॉइंट को और हमारा जो जहाँ से जिस पॉइंट से हमें लंब खींचना है उस पॉइंट से उसको मिला देंगे। अब मिलाएंगे तो हमें वह लाइन क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यह लंब रेखा हो जाएगी। अर्थात हमें जब अब देखिए
एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड होता क्या है, शीर्ष लंब होता क्या है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको यह अच्छी तरीके से यदि समझ में आ गया होगा तो शीर्ष लंब जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं शीर्ष लंब के बारे में। तो कोई हम ऐसे ट्राइएंगल बना लेते हैं। अब जब ये ट्राइएंगल बन गया तो हमें क्या करना है, शीर्ष लंब तो हम बता चुके हैं त्रिभुज में, त्रिभुज की कोर्स पढ़ते आ रहे हैं तो शीर्ष क्या होता है आपको पता है। ठीक है, यदि आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस वीडियो पे आ गए हैं, तो पहले त्रिभुज के बारे में जान लें, उन वीडियोज को जा करके आप देख लें, उसके बाद आप जो है यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं शीर्ष 1 2 3 शीर्ष होता है। यह बनाने में जो भी हो आप खींचेंगे रूलर से तो एकदम अच्छे से कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए इस या किसी भी शीर्ष से हम लंब डालें तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब होता है। किस भुजा पर होता है, सम्मुख भुजा पर लंब होता है। अब सम्मुख भुजा पर जब लंब होता है तो वह कैसे पड़ता है आप ध्यान देंगे। जो हमने अभी लंब रेखा बताई है कि किसी बाहरी बिंदु से इस पे जब लंब डाला गया तो किस प्रकार से डाला जाता है, तो वही वर्क यहाँ करेंगे कि इस लाइन पे, इस भुजा पे जब लंब डालना है तो यह शीर्ष क्या है, इस भुजा पे आ रहा है, यह बिंदु यहाँ है, उसी तरीके से यह भी बिंदु बाहर है कि नहीं है। तो जब यह कार्य आपको करने आ रहा है तो यहाँ क्यों नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। जब यहाँ पर कार्य कर लेंगे तो ये भी तो समझ में आएगी ही, आ जाएगी एकदम क्लियर है। तो जिस तरीके से कार्य किए यहाँ उसी तरीके से यहाँ करेंगे, यानी इस बिंदु से लंब डालना था तो इस बिंदु को हमने केंद्र माना, सेंटर माना, और वहाँ पर इसकी नीडल को रखा मैंने और रख करके चाप लगाया तो इस भुजा को 2 स्थानों पर विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर भी रख के ऐसी दूरी लेंगे, ऐसी बढ़ाएंगे कि इनको 2, या ऐसी नहीं कि दूरी बढ़ा दे कि खूब यहाँ से यहाँ, नहीं, इनको 2, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं कि इसमें बार बार कही जा रही कि इनको 2 स्थानों पे काटना चाहिए, यहीं से काटना है। जिस पॉइंट से लंब डालना है उसी पॉइंट पर को सेंटर मान के चाप लगाना है, कहीं और से नहीं लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान दें, क्योंकि बिना कोई भी तथ्य के रहे हुए, किसी भी पॉइंट के रहे बिना हम कहीं से भी चाप लगाए तो ये सब गलत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं करना कि चलिए चापा लगाना है, कहीं से लगा दे या हाथ से लगा दे, अरे हम सर तो हाथ से ही लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हाथ से लगा दे रहा हूँ। आपको यदि प्रैक्टिकल कॉपी पर चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं उपलब्ध करा दूँगा, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो कॉपी पर भी मैं वर्क करके एक एक किस तरीके से कार्य किया जाता है उस तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको देखना हो तो। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे और रखने के बाद जब चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से काटेगा। अब जब कुछ इस तरीके से काटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो रही थी कि हम उल्टा होकर के कार्य कर रहे थे, सॉरी। तो चाप कुछ इस तरीके से लगेगा। अब कंपास से लगाएंगे तो अपने आप जहाँ जाएगा वह वहीं जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कि हमें ज़बरदस्ती यहीं लगाना है। तो ये जब चाप इस तरीके से लगाएगा तो फिर उस यहाँ पर जिस तरीके से 2 पॉइंट मिला, यहाँ पर भी मिला, इन दोनों पॉइंट को सेंटर मानेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, आपको समझ में आ रही होगी, आधे से अधिक दूरी लेकर के फिर नीचे की तरफ चाप लगाएंगे और यहाँ से भी चाप लगाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कार्य हुआ उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। यदि हम इस पॉइंट को इन दोनों बिंदुओं से मिला दे तो आपको दिख रहा होगा कि उसी त्रिभुज जैसा बन गया कि नहीं, बन गया है। ठीक है, तो यह क्या होता है, शीर्ष लंब होता है, यह शीर्ष लंब होता है। तो हमें लग रहा है कि आपको शीर्ष लंब बनाने जरूर आ गया होगा, समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। यदि अभी भी शीर्ष लंब नहीं समझ में आया होगा तो आप अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो एजुकेशन की होती हैं, क्लास होती हैं, उनके लिए कमेंट तो खुला रहता है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।
क्या आपको समझ में आया या नहीं? अब देखिए एल्टीट्यूड की बात हो रही है तो केवल इसमें एक ही एल्टीट्यूड थोड़े होगा। अब तो शीर्ष 3 है और भुजा भी 3 है। शीर्ष 3 है, भुजा भी 3 है, तो 3 एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब भी तो 3 होगा। तो अब जब 3 शीर्ष लंब होगा तो अब इस चित्र को तो समझ गए हैं, अब आगे कार्य करते हैं। तो जब 3 होगा तो जिस तरीके से यहाँ पर रख के इस भुजा को 2 जगह पॉइंट पे काटे फिर शीर्ष लंब डाले, उसी तरह यहाँ से भी सामने वाले पर कर सकते हैं, यहाँ से भी, इससे सामने वाले पे, इस पे, इस लंब पे नहीं, या नहीं त्रिभुज के भुजा पर ध्यान रहे, यानी किसी पे भुजा पर काट दिया बस उसी को ले ले। तो यहाँ से रख के जब काटेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से काटेगा। तो फिर यहाँ उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया कि इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर काटेंगे और यहाँ से रख के इधर काटेंगे, इनको मिला देंगे। अब फिर वही कार्य यहाँ से करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ से काटेंगे और यहाँ से, तो इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिला देंगे तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा शीर्ष लंब की स्थिति, कि जब हम जिस तरीके से एक भुजा पे शीर्ष लंब अगर डालना जान गए तो हम तीनों भुजाओं पर डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बारी बारी से डालिएगा, ये नहीं कि एक ही बार चलिए यहाँ से इधर काट दिए, इधर काट दिए, उधर काट दिए, इसमें का उसमें कर देंगे, ऐसा गलती मत करिएगा। बारी बारी से शीर्ष लंब डालिएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तीनों शीर्ष लंब डाल रहे हैं तो यह एक ही पॉइंट पे जा कर के मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है ना, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। लंब केंद्र यानी कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी का अर्थ आपको पता होगा कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी कहेंगे। संगामी का अर्थ क्या होता है, संगम से। जैसे आपको प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है, उसे संगम कहा जाता है, उन्हें मिलने को संगम कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही आता है, कंकरेंस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह संगमन बिंदु जो होता है, यह क्या होता है, यह शीर्ष लंब का संगमन बिंदु जो होगा वह उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। संगमन बिंदु, शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। आपको यदि लंब केंद्र पता लगाना हो, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपको लंब केंद्र पता लगाना, केवल लंब केंद्र, तो लंब केंद्र पता लगाने के लिए केवल 2 ही शीर्ष लंबों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो 2 शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे काटेंगे तीसरी भी वहीं से होकर गुजरेगी। ऐसा असंभव है कि दूसरी जगह से गुजरे। यदि आप रचना कर रहे हैं, रचना करने में आपसे कहीं मिस्टेक हो रही है तो ऐसा होगा। यदि सही कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे दिखेगा कि जहाँ से 2 लंब रेखाएं जा रही हैं तो तीसरी भी वहीं से जाएगी। ये त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें शीर्ष लंब खींचना है, तीनों शीर्ष लंब खींचना है, तो तीनों कार्य करेंगे। यदि केवल लंब केंद्र ज्ञात करना है तो हम 2 शीर्ष लंबों को खींच करके बता देंगे कि इसका लंब केंद्र यहाँ पर होगा। अब देखिए, अब इतने से बात नहीं बनने वाली है कि आप इस त्रिभुज के बारे में जान गए कि अरे यह तो शीर्ष लंब जो है ऐसे होता है। लेकिन आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, बात को गौर से सुनिएगा, यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, समकोण त्रिभुज हो, तब क्या होगा, तो देखिए समकोण त्रिभुज में जब आप यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे ना, ऐसे तो डालेंगे तो यहाँ से फिर वही कार्य करना होगा, ये दोनों बिंदुओं से लेकर के काटना होगा, तो कुछ इस तरीके से कार्य तो हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से डालेंगे तो आप यहाँ से कार्य करेंगे ना, तो यह जब काटेगा, कितना हूँ प्रयास करेंगे तो यह ऐसे ही काटेगा, ये किधर काटेगा, इधर काटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, देखो क्यों नहीं, ऐसा क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि इस आधार पर ये खुद शीर्ष लंब है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये खुद लंब है ना, तभी ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। दिमाग में घुसाइए बात को कि जब यहाँ पे शीर्ष लंब खींच रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री ही ना बन रहा है। तो जो यहाँ पहले से 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से जब कार्य करेंगे तो ये जो चाप है यह 90 डिग्री के दोनों ओर ना कार्य होता है, दोनों ओर काटता है ना, तो ये दोनों ओर अपना कार्य करेगा, काटेगा ना, एक तरफ काटेगा। तो अब यदि आपको अभी भी शंका है तो इस लाइन को क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर जब काटते हैं ऐसे, यहाँ से चाप काटते हैं, ऐसे चाप काटते हैं, फिर मिलाते हैं ना, तो यही लाइन यहाँ आके मिलती है, कोई और लाइन नहीं मिलेगी। अर्थात जब इधर से वर्क करेंगे तो फिर ये ऐसे जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये ऐसे, और यहाँ से काटेंगे तो ऐसे, यानी इसी पर होगा, क्योंकि यह हमारा पहले से ऑलरेडी लंब रेखाएं हैं। तो जब ऐसे कार्य करेंगे तो हमारा ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, और ये इधर जा रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों जहाँ मिल रही है वहीं से ना इसका उद्गम हो रहा है। तो अर्थात ये तीनों शीर्ष लंब यानी यही लंब पर मिल रहा है। अर्थात कि हम कह लें कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उनका शीर्ष लंब खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो यहाँ पे प्रयोग करके देखेंगे, आप भी देखिएगा, वहीं पर कार्य करेगा, वहीं पर मिलेगा, लेकिन खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम शीर्ष लंब जब खींचेंगे तो लंब जो होंगी, दो लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं तो तीसरी भी वहीं मिलेंगी, क्योंकि यही बोला गया कि दो शीर्ष लंब जहाँ मिलेंगी तीसरी भी वहीं से मिलने वाली है। तो हमें पता चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब जब खींचेंगे तो हमारा लंब केंद्र समकोण पर होगा, जहाँ पर समकोण बनेगा वहीं होगा। चलिए, समकोण की बात हो गई। यदि ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाए तब क्या करेंगे? अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से तो हम खींचेंगे तो ऐसे फटाफट कार्य कर लेंगे, ओहो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, काटेंगे तो जल्दी कटेगा नहीं, यहाँ से डालेंगे तो बहुत करेगा, तो ऐसे कटेगा तो ऐसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाथ से ऐसे खींचने में टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा और इसको सीधा करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे होगा। तो अब फिर वही कार्य करेंगे, यहाँ और यहाँ रख करके जब काटेंगे तो ऐसे मिलाएंगे तो यह ऐसे आएगा, और फिर जब हम यहाँ से कार्य करेंगे तो फिर ऐसे होगा, यानी कि इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर कार्य करेंगे तो ऐसे होगा, अर्थात यह ऐसे आएगा। देख सकते हैं कि क्योंकि इस भुजा से इस भुजा पर लंब होगा तो यहाँ से तो यह लंब है नहीं, क्योंकि यह अधिक कोण बना है, तो यह लंब इधर को ही जाएगा, तो यहाँ पे लंब होगा, यह यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर लंब होगा। तो अब तो यहाँ कहेंगे कि अरे सर यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें? घबराइए मत, मिलेगा मिलेगा। अब आगे नहीं मिल रहा है, बीच में नहीं मिल रहा है, तो इनको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, अब ऐसे बढ़ाएंगे तो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए वो मिलेगा ही, सीधे हाथ से कार्य करने में टेढ़ा हो जाता है, आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो वो मिलेगा ही मिलेगा, जा करके कहाँ पर मिलेगा, बाहर में। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण के हिसाब से त्रिभुज जो होंगे, तो यदि वे न्यून कोण होंगे, चाहे न्यून कोण में समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु, उससे कोई मतलब नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज होंगे तो वे उनके लंब केंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में मिलेंगे। यदि वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, उनके समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब समकोण पर मिलेंगे। लेकिन वहीं अधिक कोण त्रिभुज यदि रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, तो अधिक कोण त्रिभुज का चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, उनका शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर ही मिलेगा, त्रिभुज के बाहर ही मिलेगा। तो आपको यह वीडियो आप एकदम पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, यदि नहीं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।